सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के गरीब मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाए। संगारेड्डी जिले के सदासीपेट में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस व MP हैदराबाद बेस्ट ओवैसी ने जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क भर में ये माहौल बन चुका है कि सेक्युलर जमातें मुसलमानों से दूर भाग रही हैं, बस उन्हें मुसलमानों के वोट्स की जरूरत है। रियासत में बरसर इक़्तिदार BRS हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर BRS बीजेपी को शिकस्त देना चाहती है तो उसे मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार खुलकर करना होगा। ख़त ग़ुरबत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों को मुस्लिम बंधु स्कीम के जरिए फायदा पहुंचाने का उन्होंने मुतालबा किया। ओवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला और तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो ये कहते रहते हैं कि BRS हुकूमत का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में होता तो पुराने शहर में 5 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन की तामीर जो अब तक रुकी हुई है मुकम्मल हो जाती। बेस्ट ओवैसी ने रियासत में करोड़ों रुपये के सरफे से मनादिर की तामीर, तज़्यीन व आराइश का जिक्र करते हुए कहा कि मनादिर की तामीर पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत दूसरे मज़ाहब के लोगों से भी इंसाफ को यकीनी बनाए। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप 10 मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें OBC के पोस्ट इतने खाली क्यों हैं? 13,535 खाली हैं। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो बीजेपी के कायदीन है, या अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिया तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेचिश हो जाती। अब ओवैसी को बोलना है, ओवैसी को बोलना है। अरे भाई, इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप? ग्रुप A में इतनी वैकेंसी की, दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप A में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? OBC 16% क्यों है ग्रुप A में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। हद तो यह हो गई कि सेक्रेटेरिएट बन गया, तो सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुंबदें हैं, हमारे तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको? तुम क्यों इंतजार करते हो इख्तिदार में आने का? तुमको तो जरूरत ही नहीं है ना। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। तो जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्मद तोड़ते। तोड़ो, वो गुम्मद नहीं है। सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, बोधन में एक पुरानी मंदिर है, गुजरात में एक हनुमान की मंदिर है, महबूब नगर में एक घर है, उसको देखकर डिजाइन किया गया, मगर इनको गुंबद नजर आई। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? सेक्रेटेरिएट के गुंबद को तोड़ देंगे। तोड़ो, अभी भी तोड़ सकते हैं आप जाके, आप तो तोड़ने में माहिर हैं, आप तो तोड़ ही सकते हैं, आप जोड़ कहां सकते हैं आप?
जोड़ना आपको आता नहीं, दिलों को तोड़ना आपको आता है, मिलाना आपको नहीं आता, नफरत फैलाना बीजेपी को आता है। मगर ये जो पॉइंट है, इस पर बीजेपी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है। जो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर बात करेगी पाता बस्ती नहीं, वहां पे लाइट चोरी होती नहीं, लाइट डायरेक्ट लेती। अरे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेटा आया है कि पुराने शहर में चोरी नहीं होती, उनका जो जितना कंजम्पशन है, कितना रेवेन्यू आ रहा है देख लो उसमें। मगर नहीं, पाता बस्ती। अरे दीवाने, पाता बस्ती में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई भी रहते हैं, और बड़ी तादाद में रोज दारुसलाम को आकर इस दीवाने से काम भी लेकर जाते हैं। मगर नहीं, नफरत करना इनका काम है। नहीं, इन्हों सेक्रेटेरिएट में वो कर दिए, वहां पर ऐसा कर दिए। ये तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करेंगे एक ही बात, नहीं ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते हूं। अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है, ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी। ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं, इन्हों ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते उन्होंने, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खाली मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 1000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर और अर्चकास के वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। 4.5 करोड़ 25 लाख रुपये वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल दुब्बाका में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यादाद्री की मंदिर को 1800 करोड़ रुपए से बनाया गया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। और फिर बोलते हैं कि इन्हों मिले हुए हैं 1800 करोड़ यादाद्री मंदिर, और वेमुलवाड़ा की मंदिर पर 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किए। कोंडागट्टू मंदिर पर 100 करोड़ रुपए, बासरा की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, धर्मापुरी की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, भीरकूर की मंदिर पर 13 करोड़ रुपए, कोमरावली मंदिर पर 11 करोड़ रुपए, दुब्बाक की मंदिर पर 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट की शिवा टेम्पल पर 2 करोड़ रुपए, 50 लाख गंगापुरम की मंदिर के लिए, 30 लाख गोडम सत्यनारायण की मंदिर के लिए, और फिर 156 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड मंदिरों की तरक्की के लिए, और 1890 करोड़ रुपए अंडर द टेम्पल वर्क फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यानी मंदिर के जो लोग आते हैं मंदिरों को पूजा करने के, उनकी सहूलत के लिए। फिर धूपा दीपा नवोदयम स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम।
नहीं गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जाके तोड़ के दिखा हम तेरे उधर को नहीं। इन्हों गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आ बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा छिद्र निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहां पे। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. Step into success, step out a winner.